पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही बार उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप सब लोग वीडियो को स्किप न करें और ध्यान से देखें। आज का जो टॉपिक है वो है कि ट्रांसफार्मर, जो अपना चैप्टर चल रहा था ट्रांसफार्मर चैप्टर के अंदर वोल्टता नियमन का, वोल्टता नियमन, वोल्टता नियमन को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन यानी वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि वोल्टता के अंदर जब कमी या वृद्धि होती है तो उसे कितना वोल्टेज बढ़ाकर, यानी जो पूरी जितना ट्रांसफार्मर होता है उतनी उसको वोल्टेज प्रदान की जाती है, तो उसे बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कि अपनों ने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर एक शुद्ध इंडक्टिव या फिर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं कि जैसे आयरन लॉस हो गया, कॉपर लॉस हो गया, इस प्रकार की क्या होती है कि कई प्रकार की जो हानियाँ होती है, जिसके कारण क्या होती है कि जो कुछ वोल्टेज होती है वो इन हानियों के अंदर व्यय हो जाती है, और जितनी जो अपने को वोल्टता चाहिए, जितनी केवीए का जो ट्रांसफार्मर होता है उतनी अपने को केवीए यानी आउटपुट के अंदर अपने को नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि लॉसेज होते हैं, यानी लॉसेज के अंदर क्या होता है कि वो हानि है, वो सारी लॉसेज है। ठीक है, उसके कारण वोल्टता में गिरावट आ जाती है। अब बात करते हैं कि 200 का है मेरे पास, मुझे 180 मिला है यहाँ पर, यानी 200 क्या हुआ, यानी 20 का क्या हुआ कि यहाँ पर लॉसेज में चली गई है। ठीक है, और इसी को पूरा करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर या फिर टेपिंग या फिर बूस्टर लगाए जाते हैं, ताकि इस वोल्टता को पूरा करके और ट्रांसफार्मर के आगे जो लोड का मान है उस लोड को आगे तक वोल्टता प्रदान की जाए जितना उस लोड को आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वोल्टता नियमन। ठीक है, जिसे वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं, यानी वोल्टता को पूरा कंप्लीट करके ट्रांसफार्मर लोड को प्रदान करना। ठीक है, वो क्या कहलाती है? वोल्टता रेगुलेशन कहलाती है। वोल्टता रेगुलेशन के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमेशा वोल्टता रेगुलेशन फुल लोड नो लोड के बीच में ली जाती है। अगर अपने बात करते हो, अगर आपसे कोई मन में शंका होगी तो आप यह भी क्वेश्चन आया होगा कि अगर अपने शून्य लोड पे क्यों नहीं ले सकते, या फिर अकेले फुल लोड पे क्यों नहीं ले सकते, दोनों पे क्यों ली जाती है? क्योंकि अगर इसका रेशो का अनुपात किया जाए तो अपने एफिशिएंसी पढ़ते हैं, तो एफिशिएंसी के अंदर क्या होता है कि आउटपुट बटे इनपुट का अनुपात ही क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है। अगर आउटपुट दोनों में से एक चीज़ मिसिंग होगी तो क्या अपने एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। उसी प्रकार से क्या होता है कि नो लोड पर ट्रांसफार्मर कितना ये करता है और फुल लोड पर कितना करता है, उन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। तो आप क्या बताओगे कि नो लोड से लेकर फुल लोड के बीच के अंदर जो वोल्टता का जो डिफरेंस आता है, यानी जो इसका जो अंतर ही होता है वो क्या कहलाता है? यानी वो वोल्टता नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। इसकी अगर बात करें कि फॉर्मूले की, कि उसका फॉर्मूला अगर बात करें कि वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है कि वी एन एल माइनस वी एफ एल बट्टे के अंदर क्या आता है? वी एफ एल। अगर अपने को प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है, तो अपने क्या लगा देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, इसी बेस्ड आपके कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो आप उनको हल कर सकते हैं। जैसा कि मानते हैं कि यहाँ पर वी एन एल दिया गया है, यानी वी एन एल क्या होता है कि नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं कि वी एफ एल दिया गया है। वी एफ एल क्या होता है? यानी फुल लोड वोल्टेज। और यहाँ पर जो वी आर का मतलब है कि यहाँ पर क्या है? वोल्टता रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप सभी को समझ में है कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से कार्य करेगा। और अब बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि एक 500 केवी का जो ट्रांसफार्मर है उसमें नो लोड वोल्टेज आपको दे दी जाएगी और फुल लोड वोल्टेज दे दी जाएगी, और पूछेगा कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या करें? ज्ञात करें। ठीक है, आपको वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो वी आर का मान दिया गया है, यानी वी आर क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका ये दर्शाया गया सूत्र, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक इसका अन्य सूत्र से भी हो सकता है, जैसा कि मैं बात करूं कि VNL यानी जो नो लोड है उसको मैं E से लिख देता हूं। E क्या, E से अगर बात की जाए तो क्या होती है ये E नो लोड वोल्टेज, ठीक है। और V की बात करूं तो क्या हो जाएगी फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। एक इसका अन्य सूत्र भी बनता है जैसे E क्या और ये नो लोड वोल्टेज है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि VR बराबर में VNL या नो लोड वोल्टेज को मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर E लिख दूँ, और माइनस क्या आ जाएगा V आ जाएगा, और बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा V आ जाएगा, और मल्टीप्लाई आप क्या कर सकते हो 100 से गुणा कर सकते हो। एक ये भी सूत्र बनता है, ठीक है। अगर आपको E, V और V का मान दे रखा है, यानी आपको EMF दे दिया, वोल्टेज का मान दे दिया, तो आप क्या निकाल सकते हो, एक है वोल्टेज रेगुलेशन का मान आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके जो फॉर्मूले यानी इसका जो क्वेश्चन होता है वो किस आधार पे आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें कि जैसे कि पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर 500 kV का, ठीक है, उस पर VNL का मान 400 वोल्ट है, ठीक है। लोड जोड़ने पर वो कितना हो जाता है 300 वोल्ट हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियमन ज्ञात करो। इस प्रकार से आपका आईटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि VNL का मान दे रखा है, तो अपन सूत्र बढ़ा था कि VR और VNL कितना दे रखा है आपको 400 दे रखा है। और अब बात करते हैं कि इसके जोड़ने पर यानी लोड लगाने पर क्या हो गया, फुल लोड हो गया, तब कितना आ रहा है 300 आ रहा है, और फिर बट्टे में क्या आ जाएगा आपका फुल लोड, और गुणा में आपको क्या करना है 100 से। अब आप बताइए कि इसके अंदर 400 में से 300 के कितना रहेगा 100, और 100 कितने हो गए आपके VR बराबर 100 और ये 00 फिर 300। अब इसको भाग लो और कितने में जाएगा 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 10 3 तिया 9, फिर क्या आ गया 33.33%। यानी इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है उसका मान कितना आ रहा है 33.33% क्या आ रहा है वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है। यानी जो 500 kV का ट्रांसफार्मर है उसका जो अगर 400 वोल्ट क्या आई नो लोड पर थी, और जैसे मैंने लोड लगाया तो 300 वोल्ट रहेगी, यानी इसका बीच का जो अंतर है वो कितना आ गया 100 वोल्ट का अंतर आया, 100 वोल्ट का अंतर आया। तो यानी ये आपका क्या कहलाता है कि धनात्मक, ठीक है, धनात्मक नियमन कहलाता है। अगर आपका वोल्टता का अंतर है यानी 400 था पहले और 300 हो गया, 100 वोल्ट का क्या आ रहा है अंतर आ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है धनात्मक वोल्ट का नियमन कहलाता है। अगर बात की जाए कि शून्य लोड पर है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा है तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे 0 होता है। आप क्या बताओगे 0 होगा। 0 कैसे होगा, क्योंकि वोल्टता नियमन 3 प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं कि पहला शून्य लोड पर, शून्य लोड की बात करें कि VNL क्या है कि दिया हुआ है 200 वोल्ट का, और उसके बाद में क्या है कि उतना ही बड़ा है और आउटपुट कितना मिल जाएगा अपने को 200 वोल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर अंतर कितना है 0 का हुआ, तो ये आपका क्या कहलाता है कि शून्य नियमन। शून्य नियमन को आप कह सकते हो कि 0 वोल्टेज रेगुलेशन किस पे आता है शून्य लोड पर आता है, ठीक है। और सेकंड में बात करते हैं अपने कि फुल लोड पर, यानी VFL, V पहले क्या दिया मैंने NL दिया, और उसके बाद यहाँ क्या दे दिया VFL दे दिया, और वोल्टेज क्या है यहाँ पर 200 थी और यहाँ पर मुझे कितनी मिली 180 मिली, या फिर बात करते 150 मिली, तो यहाँ पर क्या हो गया 20 का, यानी 20 वोल्ट में अगर और मिलाऊंगा
तो यहाँ पर अपने को जो लोड को वोल्टेज चाहिए वो क्या उतनी मिलेगी। तो यहाँ पर जो क्या आ रहा है धनात्मक आ रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा धनात्मक नियमन। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर वोल्टता का मान क्या है टेपिंग के आधार पर एक्स्ट्रा वोल्टेज मिल रही है, यानी वी एन एल कितना है 200 है, और यहाँ पर बात करते हैं कि वी एफ एल के अंदर वी एफ एल यानी 250 मिल रहा है, तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया 50 वोल्ट क्या मिल रही है एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी टेपिंग के आधार पर वोल्टता को क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया। तो ये आपकी क्या कहलाती है कि ऋणात्मक नियमन। क्वेश्चन क्या आएगा कि ऋणात्मक नियमन होता है, तो आप क्या कहोगे कि स्टार्टिंग के अंदर क्या होगी वोल्टेज का मान कम होगा, और जो आप आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज मिलेगी उसका मान क्या होता है ज़्यादा होता है, तो वो क्या कहलाएगी ऋणात्मक नियमन। धनात्मक के अंदर देखिए कि वोल्टता के अंदर कमी आ जाती है लॉसेस के कारण, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टता को +20 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये क्या कर सकती है कि VNL के बराबर हो सकती है VFL का मान, तो ये क्या कहलाती है धनात्मक। और शून्य लोड पर बात करें कि स्टार्टिंग में शून्य लोड है और सेकेंडरी पर भी क्या है, अब बात करते हैं शून्य लोड पर, तो शून्य लोड से क्या होता है कि यहाँ पर वोल्टता क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अपने को जो नियमन मिलेगा वो क्या कहलाएगा शून्य नियमन, यानी शून्य जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा। तो ये था वोल्टेज रेगुलेशन कि ट्रांसफार्मर नो लोड और फुल लोड के बीच के जो अंतर को क्या कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। और वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र क्या था VNL माइनस VFL बटे में क्या था VFL इंटू में 100 था। तो इस तरीके से अपने ज्ञात कर सकते हैं वोल्टता नियमन को। और ये कुछ 3 कंडीशन थी फुल लोड पर और जीरो लोड पर, और लोड का मान अगर और ज़्यादा बढ़ जाए तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक की कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो रेटिंग होती है वो किसके आधार पर ली जाती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है आप सभी को पता है कि जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए के अंदर ली जाती है। और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग केवी में क्यों लेते हैं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, तो बने रहिए इस चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA, ठीक है, या फिर बोल सकता हूँ मैं कि VA, या फिर कह सकता हूँ कि MVA के अंदर ली जाती है। अगर आपको वोल्ट एम्पियर आ रहा है तो भी आपका राइट आंसर है, अगर किलो वोल्ट एम्पियर आ रहा है फिर भी राइट आंसर है, अगर बात की जाए कि मेगा वोल्ट एम्पियर आ रहा है तो भी क्या आपका राइट आंसर है। यानी जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी रेटिंग क्या होता है कि VA के अंदर ली जाती है, यानी वोल्ट एम्पियर के अंदर। अपन ने पढ़ा था कि एक शक्ति त्रिभुज के अंदर तो जो अपरेंट पावर होती है यानी आभासी शक्ति होती है वो करंट में दर्शाई जाती है, और इसकी जो रेटिंग होती है वो केवी के अंदर आती है। और वास्तविक जो रियल पावर होती है, वास्तविक होती है उसको आता है किलोवाट के अंदर, और जो प्रतिघाती शक्ति होती है प्रतिघाती क्या इसके अंदर आता है kVAR के अंदर ली जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पावर फैक्टर का मान फिक्स होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है पावर फैक्टर इकाई होता है, यहाँ पर क्या होता है निश्चित नहीं होता है। निश्चित क्यों नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जब लोड लगाया जाता है तो लोड का मान इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है और रेजिस्टिव भी हो सकता है। पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर 3 प्रकार के लोड लगाए जाते हैं, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और रेजिस्टिव लोड, ठीक है। तो उनके आधार पर क्या होता है कि रेजिस्टिव लोड है तो यूनिट होगा, कैपेसिटिव लोड है तो पावर फैक्टर क्या होगा रीडिंग होगा, और इंडक्टिव लोड है तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा लैगिंग होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो KVA के अंदर ली जाती है, यानी वोल्ट एम्पियर के अंदर ली जाती है। ये क्यों ली जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस अपन ने पढ़े थे। आयरन लॉस 2 प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। जब आयरन लॉस यानी लोहा हानियां और ताम्र हानियां, लोहा हानियां और तांबर हानियों के कारण ही ट्रांसफार्मर की रेटिंग है केवी के अंदर ली जाती है। क्यों लेते हैं,
कि जो लोअर हानियाँ होती है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज पर डिपेंड करती है। अगर वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा तो लोअर हानियों का भी मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं कि जो तांबर हानियाँ यानी जो आई होती है वो क्या होती है, करंट यानी करंट पे डिपेंड करती है। यानी कॉपर लॉस का मान किस पर डिपेंड करता है, करंट पर। अगर करंट का मान क्या है, ज़्यादा है, तो कॉपर लॉस का भी मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी दोनों की दोनों क्या हो रही है कि वोल्टेज एम्पियर, ठीक है। यानी जो पूरा जो इसकी जो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो सारी किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्ट एम्पीयर पे कर रही है। अगर इनका मान ज़्यादा होगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो आउटपुट के अंदर जो मिलेगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर इनको अपने कंट्रोल करते हैं जैसे कि धारा और वोल्टेज, इन्हीं के कारण क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है और जो लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं, सारे इस पर डिपेंड करते हैं। यानी बात की जाए इनकी एक साथ तो वोल्टेज एम्पीयर के अंदर, तो इसी वजह से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पीयर यानी VA के अंदर ली जाती है, या फिर बोल सकता हूँ मैं kVA के अंदर ली जाती है। क्योंकि आयरन लॉस और जो तांबर हानि होते हैं ट्रांसफार्मर की वो मुख्यतः किस पर डिपेंड करती है, धारा और वोल्टेज पे बढ़ती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि इनकी जो रेटिंग होती है वो ट्रांसफार्मर की जो kVA के अंदर ली जाती है। अगर आपका जो लोड का मान ज़्यादा है तो आप किलो लगा सकते हो, किलो यानी 10 की पावर 3 लगा सकते हो। मेगा है लोड तो आप क्या लगा सकते हो, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3। अगर जो नॉर्मल वोल्टेज है तो आप क्या होते हैं, वोल्ट एम्पीयर। यानी वोल्ट एम्पीयर वोल्टेज क्या होती है कि लोहा हानियाँ और एम्पीयर यानी धारा पर कौन सी, तांबर हानियाँ। इसी की वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो VA के अंदर ली जाती है। तो आपसे आप ये बताओगे कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो VA के अंदर, kVA के अंदर और MVA के अंदर ली जाती है ओनली तांबर हानियाँ और लोहा हानियों के कारण। क्योंकि जो तांबर हानियाँ होती है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है, धारा पर करती है। और जो आयरन लॉस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं। और आयरन लॉस दो पढ़े थे हम लोग, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस, ठीक है। तो ये था आज की जो क्लास का जो टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर के अंदर रेटिंग kVA में क्यों ली जाती है और VNL और VFL के अंदर जो सूत्र होता है वो किस प्रकार से अप्लाई करते हैं अपने। और अगर बात की जाए कि मेन कंपटीशन के एग्जाम के अंदर तो इनके और जो रेगुलेशन है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो फिलहाल के अंदर पिछली बार इस सेक्टर का अभी एग्जाम हुआ था, उससे पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग ली जाती है, तो वहाँ पर ओनली फॉर हिंदी में दिया गया था कि VA, ठीक है, VA दिया गया था। और आपका और कई सारे ऑप्शन थे तो आपको कंफ्यूजन है। VA का मतलब क्या होता है, वोल्ट एम्पीयर होता है। जरूरी नहीं आप किलो लगाओ या फिर मेगा लगाओ, आपका सीधा ही VA के अंदर भी आ सकता है। अगर आप बात करें कि आपका सीधा ही V आ रहा है, A आ रहा है, तो आपका क्या होगा, गलत होगा। V दोनों क्या आते हैं, एक साथ आते हैं, तो क्या होगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और हमारे चैनल पर जुड़े रहें, ठीक है। थैंक यू।